हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर नंबर 4 कराने जा रहा हूँ, हार की जीत। तो आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। जिसमें बाबा भारती थे जो अपने घोड़े को देख के बड़े खुश होते थे, उस तरह से जैसे माँ अपने बेटे को और किसान अपनी खेत को देख के खुश होता है। भगवत भजन से जो समय बचता है वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। और वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था उसके जैसा घोड़ा, ठीक है, जैसा बाबा भारती के पास था। बाबा भारती उसे सुल्तान कह के बुलाते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना डालते, खिलाते, देख देख कर खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, आसबाब, जमीन आदि सामान सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्होंने ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो, इस तरीके से वो घोड़ा चलता है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध कौन था? डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंच गई। सुल्तान के बारे में इस खड़क सिंह नाम के डाकू को भी पता चल गया। उसका हृदय भी क्या हो गया, उसका भी मन होने लगा उसे देखने के लिए। एक दिन में दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? तो खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया कृपया बनी हुई है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो खुश हो जाओगे। ये किसने बोला? बाबा भारती ने बोला। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना है, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि छप जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ, ये खड़क सिंह कहता है। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों में कभी भी नहीं देखा था। उसने सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। ठीक है, इसमें खड़क सिंह सोचता है कि ऐसा घोड़ा किसके पास होना चाहिए था? उसके पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ होगा? कुछ देखकर आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा खड़क सिंह। उसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। एकाएक उछकर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझ लेता था। उसके पास बहुबल भी था। आदमी थे, बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती क्या हो गए? खड़क सिंह की बात सुन के डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगी। प्रत्येक क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता था कि कब खड़क सिंह आज और घोड़े को ले जाए। परंतु कई महीने बीत गए और वे ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गई। इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगी।
धीरे धीरे मतलब क्या हुआ, उनके मन से ये डर निकल गया कि खड़क सिंह उनके घोड़े को ले जाएगा। एक दिन शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुंह पे खुशी थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग और मन में फूले न समाते। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में बैठा हुआ करा रहा था। बोले, क्यों, तुम्हें क्या दुख है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझे पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है और मुझे वहाँ पे जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वह तुम्हारा कौन है? दुर्गत वेद का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ, ये उसने बोला, उस बूढ़े व्यक्ति ने। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा दिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगी। धीरे सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई और उनको आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा था। उनके मुंह पे, फेस पे डर दिखने लगा और निराशा दिखी और एकदम से बाबा भारती चीख पड़ी। वे अपाहिज डाकू खड़क सिंह था जो भेष बदल के आया था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चित करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने बोला। खड़क सिंह रुक गए, ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये बाबा भारती बोलते हैं खड़क सिंह से। खड़क सिंह बोलता है कि आगे दीजिए, कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा, जो बोलोगे वो करूँगा। आप घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, किसी को बताना नहीं। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के ना बताएं। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क वो सोचने लगा। बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समय जी नहीं आया खड़क सिंह को कि आखिर बाबा भारती ने ऐसा क्यों बोला कि इस घटना के बारे में किसी को ना बताएं। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई भी संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था और वे कहते थे कि इसके बिना मैं रह ना सकूंगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोई नहीं होंगी, भजन भक्ति नहीं कर पाए होंगी, रखवाली करते रहे होंगी, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ रही। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना ना छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे चमक रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुल पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे।
परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में तत्पश्चात के आंसू थे, पश्चाताप की। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया में बाहर निकले, ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुके रहे। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की छाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। अपने घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिला रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे, बार बार उसके मुंह पर थप्पियां देते रहे और कहते अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रो रहा था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर क्या हो गया, मेल हो गया। तो ये कहानी सुदर्शन जी ने लिखी है। तो ये था चैप्टर आपका पूरा। आइए हम इस चैप्टर के राइटर के बारे में, लेखक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखी है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब वे आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक, उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। तो ये था आपका चैप्टर पूरा जिसे मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपको इस चैप्टर की पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।